प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्यारे भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है इस वचन में। इस वीडियो में आप सब लोग बने रहें, वीडियो में एंड तक बने रहें। और हम चाहते हैं वीडियो बहुत आज का पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यीशु हम सब के जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, प्रभु उसके जीवन के अंदर बहुत बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन के अंदर अगर चमत्कार चाहिए तो आप प्रभु के वचन में बने रहें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर ज़रूर बड़े चमत्कार करेगा, अगर आप प्रभु पर सच्चा विश्वास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शरीर के लिए जीते हैं और जो आत्मा के लिए जीते हैं, जो शरीर के लिए जीते हैं वो प्रभु में नहीं जीते हैं, और जो आत्मा के लिए जीते हैं प्रभु उसके लिए सब कुछ करता है। प्रभु उसके जीवन के अंदर से पवित्र आत्मा, जीवन के हर पवित्र आत्मा जैसे स्रोत नहीं निकलते पानी के अंदर, देखा आपके जीवन के अंदर इतने स्रोत निकलेंगे, इतनी सामर्थ्य की निकलेगी स्रोत। आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएंगे। जो चीज़ आप प्रभु से मांगेंगे यीशु आपको देगा, क्योंकि जब आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो यीशु भी जानता है कि मेरे बेटी बेटों को किन चीज़ की आवश्यकता है, किन चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए वीडियो में बने रहें अंत तक, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उस को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह पर हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो यीशु का भय मानते हैं, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा उन पर है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, पवित्रताएं में उनके अंदर पवित्रताएं कूट कूट के भरी है, जैसे कि ना ही कभी किसी की बुराई करते हैं, न चोरी, न हत्या, न व्यभिचार, न कुछ भी नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप यीशु का भय नहीं मानते हैं, अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, तो आप दंड के योग्य हैं। ये सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के ऊपर विश्वास करिए, उसके वचन पर चलिए। उसमें भी यही लिखा है कि दूसरों की बुराई नहीं करना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है, दूसरे लोगों की सहायता मदद करनी है, चोरी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, मूर्ति पूजक जो होते हैं वो भी नहीं करना है, ईर्ष्या, डाह, गाली गलौज, अपने शरीर की अभिलाषाओं को ही नहीं पूरी करते रहना है, गुटखा, तम्बाकू, शराब जो पीते सब कुछ, ये सब कुछ नहीं करना है। और वो प्रभु संगति जाते हैं तो क्या वो स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। सबसे खास बात है, आप प्रभु परमेश्वर यहोवा पर अपना विश्वास बनाएं, उसकी आज्ञा पर चले, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया।
और पढ़ते हैं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर में जो शरीर होता है, शरीर के अंदर आप दारू भी ले जाते हैं, गुटखा मसाला खाते हैं, उन्हीं हाथों से आप मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हीं हाथों से आप व्यभिचार करते हैं, उन्हीं आँखों से गंदी नज़रों से किसी को देखते हैं, उन्हीं हाथों से आप चोरी हत्या करते हैं, उसी मुंह से दूसरे लोगों की बुराई करते, गाली गलौज करते हैं। तो वो क्या होता है, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। और जो आत्मा के अनुसार चलता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की और व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसने हर एक पाप से स्वतंत्र कर दिया है। आपको यीशु ने हर एक पाप से छुटकारा दिया है, अब पाप से आज़ादी दे दी है। जब आप उसके वचन पर चलते हैं तो यीशु आपको सारे पापों से आपको दूर रखेगा। आप चाहे ना चाहे पाप से दूर रखना, लेकिन यीशु आपको पाप से दूर रखेगा, क्योंकि जानता है ये मेरी बेटी बेटा है, ये इनकी योग्य नहीं है। और जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, संगति चले जाते हैं, ऐसे कभी कभी चले जाते हैं, बाइबल भी पढ़ लेते, थोड़ा बहुत प्रार्थना भी कर लेते हैं, और फिर भी वही बुरे काम करते हैं, तो क्या करते हो, शरीर के अनुसार चलते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। उनका यीशु का भय नहीं। जिनको यीशु का भय नहीं है, यीशु उससे प्रेम नहीं करता, जो यीशु से प्रेम नहीं करता, यीशु उससे प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। और इसी में से पढ़ते हैं 8 अध्याय के 12 आयत से, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। जो शरीर की इच्छा होती है, आत्मा के लिए अपनी शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो जियोगे, और आत्मा को मारोगे और शरीर को जिलाओगे तो मारे जाओगे। हालेलुया। जो शरीर के लिए मतलब जो दिन काटते हैं, शरीर के लिए दिन काटते हैं, आत्मा के लिए नहीं। मेरे प्यारे बहनों, आत्मा के लिए जियो, कि जब आप मरने के बाद आपकी आत्मा, आपकी रूह कहाँ जाएगी, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर व्यर्थ है, ये यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं सब छूट जाएगा। ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, ना धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं जाएगा। जो आपने काम किए हैं वे आपके साथ जाएंगे, और आपकी आत्मा, आपकी रूह साथ चल जाएगी। वो सारे काम आपकी आत्मा के साथ जाएंगे। न्याय के दिन जब न्याय होगा तब उनके काम गिने जाएंगे, किसने क्या किया है, उसको उसी की तरह से उसको जीवन मिले। जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसका भी पाप क्षमा किया जाएगा, जिसने थोड़े भी पाप किए उसके वो भी पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि उसने अपने पापों को कबूल किया है कि मैंने प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर, मैं आज से कोई गुनाह पाप नहीं करूँगा। प्रभु में आने के बाद जब सारे पापों से दूर हो जाते हैं तो प्रभु उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वही जीवित रहेंगे आत्मा में। हालेलुया। और देखते हैं इसमें रोमियो 8 अध्याय के 9 आयत से, परंतु
जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। फिर से पढ़ देते हैं। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा शरीर के कारण जीवित है। लिखा है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। जो आपने धर्म किए हैं यानी जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आप जैसा वचन में लिखा है आप वैसे ही उन वचनों को फॉलो किया है, तो जो आपका आत्मा है जो अपने धर्म काम किए अच्छे काम किए हैं तो वो आपका जीवित है। आपकी आत्मा धर्म के कामों से जीवित है। और अगर पाप किए हैं तो आपकी देह मरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आने के बाद प्रभु में नहीं है। वो संगति जाते हैं लेकिन उनका विश्वास बलवंत नहीं हो पा रहा है। उनका विश्वास अभी भी कमज़ोर है क्योंकि जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आ जाएं हमें डटे रहना है। हमारा विश्वास यीशु पर से इतना कमज़ोर नहीं है कि यीशु हमारी सहायता मदद ना करे कि हम सिर्फ अपने शरीर की ही अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारे शरीर की ही हम सिर्फ शरीर के लिए कर सकते हैं, आत्मा के लिए नहीं कुछ कर सकते। जब हम आत्मा के लिए कुछ करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। अगर हम सिर्फ शरीर के लिए जीते रहेंगे तो हमारा कभी उद्धार नहीं होगा, हमें कभी प्रतिफल नहीं मिलेगा, हम कभी भी यीशु के साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि शरीर ये नाशवान चीज़ है, हमारा यहीं रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा। ये जो शरीर है 10, 20, 50, 100 साल, 120 साल इससे ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, जो यीशु में हमारी आत्मा में रूह में वास करता है, उसका कोई अंत नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। और अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वह आत्मा हम सब यीशु के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करते हैं ये वचन, ये वीडियो आप सबके बहुत समझ में आया होगा। और हम चाहते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब लोग जितना जल्दी हो सके प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखें। ये नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद स्किप कर दिया, बस फिर से वही आप जब तक हमने वीडियो देखा है तब तक सिर्फ आप इमोशनली रहे कि हाँ मैं विश्वास में रहूँगा, वचन पर चलूँगा, आज से कोई भी नहीं, उसके बाद में फिर आपने वैसे ही काम कर दिया। मेरे प्रियो, ये जो आप जिस वक्त आपने मन के अंदर ठान लिया कि मैं प्रभु में विश्वास रहूँगा, उस वक्त आपके जीवन के अंदर प्रभु का आत्मा बसता था। आप प्रभु पर आपको विश्वास, जिस वक्त आपने थोड़ा विश्वास कम किया, शैतान आपको दबोचना चाहता है। क्योंकि विश्वास ही हमारी नींव की सबसे मजबूत जड़ है। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए यीशु पर से। हमारा विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए। हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा विश्वास हमेशा मजबूत रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो बहुत अच्छा था। आप सबको उम्मीद करते हैं कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। आप सबका मन, हृदय, रूह बदल गई है। प्रभु पर से आपका विश्वास और भी बढ़ गया है, उठा नहीं है। और हम चाहते हैं आप वीडियो को शेयर करेंगे तो उन सभी लोगों का मन, हृदय बदलेगा और उसका प्रतिफल यीशु आपको देगा। हालेलुया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।